प्रयागराज में लगभग 20 दिन से एक बड़ा जो राज था उसका आज खुलासा हो गया है। प्रयागराज की जनपद न्यायालय में यह मुकदमा चल रहा था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने 3 मार्च को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके नाबालिग बच्चों को पुलिस ने कहीं गायब कर दिया है, उनका सुराग नहीं मिल रहा है। बीच में कई डेटें पड़ी, 3 तारीख पड़ी, फिर 7 पड़ी, फिर 13 पड़ी, 16 पड़ी, उसके बाद डेट लगी, बीच में हड़ताल हुई और अंत में बाद में ये दिया गया कि पुलिस द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है, जैसा कि शाइस्ता परवीन ने यह कहा था कि पुलिस द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि उनके दोनों नाबालिग बच्चे कहाँ हैं। और जिन 2 नाबालिग बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ वो अतीक अहमद के 5 बेटों में सबसे छोटे बच्चे हैं जो पूरी तरह से नाबालिग हैं, यह कहना है शाइस्ता परवीन का। और उन्होंने यह प्रार्थना पत्र लिख के दिया था जनपद न्यायालय में कि उनके बच्चों को पुलिस नहीं बता रही है। दूसरी चीज़ें यह रही कि जैसे पुलिस ने पहले जवाब दिया था कि उनके बच्चे जो हैं खुलदाबाद में हैं, बाद में जब कई मामले चले तो उन्हें पुलिस ने लिख के दिया धूमनगंज एसएचओ ने कि उनके बच्चे जो हैं रोड पर टहलते हुए पाए गए थे और उन्हें खुलदाबाद में निरुद्ध किया गया, मतलब रखा गया है बाल सुधार गृह में। लेकिन न्यायालय जाकर उन्होंने दोबारा उनके अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई कि उन बच्चों का वहाँ पर बाल सुधार गृह में भी पता नहीं है और वहाँ नहीं है, ऐसा उनका कहना था। फिर से जज महोदय ने जो थे इस केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महोदय ने पुलिस को फिर से सख्त यह निर्देश दिया कि यह साफ सुथरी तरीके से बताएं कि आखिर अतीक अहमद के दोनों छोटे नाबालिग बच्चे कहां पर हैं, उन्हें कहां रखा गया है, उनका अपराध क्या है। लेकिन पुलिस ने फिर से जो मामला जब दर्ज हुआ तो उन्होंने ये लिख के दिया कि एक बंद लिफाफा उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किया और वह बताया कि इसको फला डेट के बाद खोला जाए। न्यायालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए फिर से जब उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि इस पर पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी दी जाए और व्यक्तिगत रूप से एसएचओ धूमनगंज को प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने की बात की गई। तो आज न्यायालय में एसएचओ धूमनगंज ने यह प्रस्तुत किया कि अतीक अहमद के सबसे छोटे 2 नाबालिग बच्चे राजरूपपुर के इस बाल सुधार गृह में हैं। आप देख सकते हैं आज यही 60 फीट रोड का है, बाल सुधार गृह है, बालक का आवासीय बाल सुधार गृह है और यह 60 फीट रोड राजरूपपुर में स्थित है। यहाँ पर बताया गया है कोर्ट में एसएचओ धूमनगंज राजेश कुमार मौर्य ने यह बताया है कि यहाँ पर अतीक अहमद के दोनों छोटे नाबालिग बच्चों को रखा गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद है और यहाँ पे जो बाल सुधार गृह है उसमें समासी बालकों की क्षमता 50 बालक यहाँ रखे जा सकते हैं। मौजूदा स्थिति में यहाँ पर 17 बालक हैं। विशेषकृत बालकों की संख्या 2 है। संभवतः वो जो विशेषकृत बालकों की संख्या 2 जो बताई गई है वही भी अनुमानतः अतीक अहमद के शाइस्ता परवीन के 2 छोटे नाबालिग बच्चे हो सकते हैं। अब आपको अगर हम बताने जानकारी दें कि आखिर ये की नज़र में आए तो 24 फरवरी को उमेश पाल का जो दुस्साहसिक हत्याकांड हुआ उसके बाद 24 की रात को ही उमेश पाल की पत्नी जयापाल के द्वारा धूमनगंज में एक मुकदमा तहरीर दी गई जिसमें अतीक अहमद के भाई, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उनके दोनों बड़े बच्चे, उनके अन्य बच्चे और उन बच्चों के सहयोगियों के साथ 3 अन्य सूत्रों के भी नाम थे। कुल 9 से 10 लोगों की नामजद एफआईआर हुई। अगर उस एफआईआर की में जाए तो उसकी तह में यह साफ आता है कि उस एफआईआर की जद में अतीक अहमद के ये दोनों छोटे नाबालिग बच्चे भी आ गए। जैसा पहले ये बताया गया था कि ये बच्चे आखिर पुलिस की गिरफ्त में कब आए, तो जानकारों ने ये बताया था कि पुलिस ने 24 तारीख की रात को ही अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के घर से इन बच्चों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए थे। उसके बाद से इनका पता नहीं चला। फिलहाल इस बड़े खुलासे से पटाक्षेप हो चुका है, पर्दा उठ चुका है कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चे कहाँ हैं। तो आपको दिखा देते हैं, जैसा ये है कि इसी बाल सुधार गृह में अतीक अहमद के बच्चे, और आपको बता दें लगभग देखा जाए तो ये 1 महीने के आसपास से इसी बाल सुधार गृह में ये बच्चे रह रहे हैं। इस तरह की जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं आप, जैसे अंदर देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग मेंटर्स लोग भी हैं और जो काउंसलिंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाकायदे क्लास भी चलता रहा होगा। काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है और ऐसा दिखता है कि उन्होंने अपने बोर्ड में डिस्प्ले में भी दिखा रखा है। और जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था है, तो इस बात को पूरी तरह से पुष्टि हो रही है कि एसएचओ धूमनगंज जो कोर्ट में जवाब दिया है पूरी तरह से सही है और अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चे यहाँ पर निरुद्ध हैं। प्रयागराज से एनडीटी लाइन के लिए मैं